हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि स्ट्रिंग है। यहाँ हम ये सीखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ फंक्शंस होंगे जो आपको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा। और उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि वो एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, उसके पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलिए फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बाय डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग कैसे क्या इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इन सी प्रोग्रामिंग ए स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी ऐसा नहीं है। बट क्या है, अगर आपको स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो उसके लिए क्या करोगे आप कैरेक्टर ऑफ एरे के फॉर्म में उसको डेटा को स्टोर कर लोगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कैसे स्टोर करोगे? कैरेक्टर ऑफ एरे के फॉर्म में। ठीक है, उसमें क्या करोगे आप पहले से उसमें ना एरे का लेंथ दे दोगे और उसको यूज कर लोगे। और रही बात एरे की, एरे के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ एरे पे देखना हो कि कैसे यूज किया जाता है, आप जाके उसको देख लेना। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। फिलहाल देखोगे इसमें हम देखते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैड लेंगे और एरे का नाम देंगे और हम ब्रैकेट में लेंथ देंगे। लेंथ का मतलब क्या है कि मैं कितने लेंथ का डेटा मैं स्टोर करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे वो मान लीजिए मुझे हेलो लिखना है, ठीक है, तो 5 कैरेक्टर है, तो मैं चाहूँ तो सीधा करूँगा 5 6 10 जो भी एक ले लूँगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको पहले से पता रहेगा ना कि कितना लेंथ में लेना है, तो आप क्या करोगे, हार्ड कोडेड ही इसमें उसका लेंथ दे दोगे, साइज दे दोगे। ठीक है, हार्ड कोडेड का मतलब है फिक्स वैल्यू। ठीक है, ठीक है, मुझे अगर 50 लेंथ का डेटा देना है तो 50 दे दूंगा, 100 का लेना है तो 100 ले लूंगा। अगर मुझे नहीं पता है तो इसको ब्लैंक छोड़ करके यूज करूंगा आगे। ठीक है, वो बैंक के लिए भी आप देखोगे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक नई चीज़ है, नई चीज़ नहीं मतलब खैर ये बताना भूल के ऊपर में, इसमें क्या होता है ना, जब आप स्ट्रिंग स्टोर करोगे तो क्या होता है, उसको ना नल करेक्टर से एंड करना होता है। नल करेक्टर एंड करने का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब ये होता है ना, ऐसा समझो कि स्ट्रिंग जब एंड होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि एंडिंग होना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के एंडिंग कंफर्मेशन के लिए हम नल करेक्टर को यूज करते हैं। बात खत्म, इतना आपको समझना है। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। सिंपल, इसमें भी अगेन आप क्या करोगे, एक एरे डिक्लेयर करोगे और उसको इंस्टेंटली ही हार्ड कोडेड वैल्यू दे दोगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ड करके, आप इसको एज इट इज दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दो एग्जांपल दिखाए गए हैं। एक में क्या है कि साइज पहले से दिया हुआ है और एक में साइज नहीं दिया हुआ है। अगर जिसमें साइज पहले से दिया हुआ है तो क्या करेगा, उसमें हिसाब से वो उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं लेगा। और जो पहला वाला देखोगे str1 है, उसमें क्या कर रखा है हमने कि जितना उसमें डेटा आएगा ना वो उतने को ही स्टोर करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा वो स्पेस नहीं और गेन करेगा। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे देखते हैं कि अगर आपको स्ट्रिंग को रीड करना है डायनेमिकली, डायनेमिकली कहने का मतलब है ना कि आप यूजर्स इनपुट लोगे। ठीक है, ऐसा समझ लो आप। चलिए देखिए, अब हम इसको देखते हैं कि इनपुट कैसे लेंगे। ठीक है, देखिए इनपुट लेने के लिए ना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्कैनफ को यूज कर रहा हूँ। स्कैनफ एक्चुअली क्या होता है, एक स्कैनफ फंक्शन है जो कि ना इनपुट यूजर्स इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ना एक एरे में डेटा इनपुट लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ना मॉड्यूलस एस और एरे का नाम दे रहा हूँ। एक्चुअली एरे में जब डेटा स्टोर करना है करेक्ट एरे वाले में, तो मॉड्यूलस एस का हम यूज करते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको इनपुट देगा। आप जो भी इनपुट लेना हो, जैसे आपको हेलो प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, हेलो इनपुट ले लोगे। आपको करना है सपोज आपका नाम लिखना है, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग लिख दो या लिख दो कि सी लिख दो या कुछ भी लिख दो। बट स्कैनफ में क्या है ना, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि स्कैनफ ना वाइट स्पेस के बाद ना इनपुट लेना बंद कर देता है। ठीक है, आपने देख लिया कि स्कैनफ में क्या प्रॉब्लम है कि ना फर्स्ट वाइट स्पेस के बाद ही इनपुट लेना बंद कर देता है। सपोज आपको ना कुछ कोई लॉन्ग स्ट्रिंग इनपुट लेना हो तो इसके लिए दूसरा मेथड को हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, चलिए हम इसको आगे देखते हैं। ओके, अब क्या है कि सी लैंग्वेज में ना कुछ फंक्शन पहले से बने हुए हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। ठीक है, या फिर दो स्ट्रिंग को मुझे जोड़ना को बेसिकली कंकेटनेट कहा जाता है। और या फिर मान लीजिए एक स्ट्रिंग का डेटा मुझे दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना हो। ठीक है, तो इस तरह से छोटे मोटे ऑपरेशंस करना हो, या सपोज मान लो मुझे ना स्ट्रिंग का लेंथ चेक करना है कि
कितने लेंथ का मेरा इनपुट हो चुका है ना, इस तरह से चीज़ अगर इनपुट लेना है तो इसके लिए सी प्रोग्रामिंग पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उसको आप यहाँ पे यूज करके उस ऑपरेशन को अचीव कर सकते हो। ठीक है जी। फंक्शन के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको अगर फंक्शन बारे में देखना है कि कैसे क्या काम करता है आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं इसके लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए हम एक एक करके इसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। पहला, स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करता है कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग का लेंथ लेना है तो आप स्ट्रिंग लेंथ को फंक्शन यूज करोगे। ठीक है। ये पैरामीटर में एक पैरामीटर लेता है। ठीक है। स्ट्रिंग का जो क्या नाम है पैरामीटर होगा उसमें एक डेटा टाइप का वेरिएबल दोगे जिसका भी आपको निकालना होगा। आप उसको वैल्यू दे दो या फिर आप सीधा वैल्यू ही पास कर सकते हो या फिर वेरिएबल पास कर सकते हो। ये क्या करेगा, आपको स्ट्रिंग का लेंथ दे देगा कि इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है। सपोज मान लीजिए 5 लेंथ का कोई डेटा तो 5 रिटर्न कर देगा। सपोज कि मान लीजिए किसी का 100 होता तो 100 रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इंटीजर के काउंट में उस स्ट्रिंग लेंथ में जो भी वैल्यू होगी उसका लेंथ आपको इनपुट दे देगा। ठीक है। आप इसको आगे जैसे भी यूज़ करना हो कर सकते हो। दूसरा है strcat। strcat का बेसिकली यूज़ होता है जब आपको दो स्ट्रिंग को ना कनकेटनेट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग कनकेटनेट करने के लिए भी हमारे पास में फंक्शन में दो पैरामीटर पास करने होते हैं। एक जिसमें करना होता है, यानी कि जैसे देखोगे str3 लिखा है, पहले से उसमें हेलो लिखा है, यानी कि हेलो के बाद मैं कुछ स्ट्रिंग को कनकेटनेट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या लिखा मैंने, str3 कॉमा वर्ल्ड। अब वर्ल्ड क्या होगा, एट द एंड आएगा, यानी कि हेलो के बाद क्या आएगा, वर्ल्ड आएगा। जब ये strcat का आप आउटपुट देखोगे जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, हेलो वर्ल्ड। बात समझ रहे हैं? तो मैंने क्या किया, दो स्ट्रिंग को जोड़ दिया, दो स्ट्रिंग को कनकेटनेट कर दिया। ठीक है जी। चलिए हम आगे देखते हैं। तीसरा मेथड है हमारे पास में स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है कि एक डेटा को दूसरे डेटा में कॉपी करना होता है। ठीक है। यानी कि एक वेरिएबल का जो डेटा इनपुट वैल्यू है वो मैं चाहता हूँ कि दूसरे वेरिएबल के इनपुट में चला जाए। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले क्या नाम है वेरिएबल का डेटा हर जगह हटेगा नहीं, बस उसका मैं एक डुप्लीकेट कॉपी का वैल्यू जो है तीसरे वेरिएबल में रखना चाहता हूँ। बात खत्म। ठीक है। यानी कि एक कोई वेरिएबल है और उसका कोई वैल्यू सपोज मान लो हेलो लिखा है। ठीक है। तो उसका जो कॉपी में जो डेटा आएगा ना वो बी, मान लीजिए मेरा वेरिएबल है बी है। ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ जो हेलो कॉपी करो वहां से और बी में भी रख दी, अब क्या हो जाएगा, ए में भी हेलो है और बी में भी हेलो है। क्लियर हो रहा है आपको? तो क्या हो रहा है कि हम एक वेरिएबल का डेटा दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर रहे हैं। बात खत्म। ठीक है जी। चलिए हम आगे देखते हैं। चौथा मेथड है मेरे पास में स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर के लिए वैसे एक मेथड है जो क्या करता है, दो स्ट्रिंग को इनपुट लेता है, यानी कि जिन दोनों स्ट्रिंग का आपको कंपेयर करना है। ठीक है जी। अब ये रिटर्न में रिजल्ट के लिए क्या देता है, रिजल्ट ये देता है कि ये ना इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है। ये कैसे देगा, मान लीजिए दो स्ट्रिंग अगर आपके पास में इक्वल होंगे ना, मान लीजिए इक्वल है पूरे A to Z, ठीक है, वैल्यू फॉर्म में, तो क्या करेगा, जीरो रिटर्न कर देगा। यानी कि क्या देखा हमने, जब दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगे वो मेरे को जीरो रिटर्न कर देगा। अब सपोज करो कि कोई वैल्यू इक्वल है ही नहीं, तो क्या करेगा, ये माइनस वैल्यू दे देगा, -5 दे देगा, -10 दे देगा। अब ऐसा मत समझना कि -10 क्यों दे रहा है, माइनस अगली बार -5 क्यों दे रहा है, नहीं, वो कुछ भी गार्बेज वैल्यू दे दूंगा। ठीक है। गार्बेज वैल्यू का कहने का मतलब कुछ भी एनी रैंडम वैल्यू दे देगा उठा करके आपको। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सेम कॉपी अगर सपोज मान लो ना str1 और str1 2 दोगे, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू में, हो सकता है एक ही बार में -90 भी दे दे, दो बार को अगर आप फिर से रन को प्रोग्राम को ना, हो सकता है -20 भी दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है एक सेम वैल्यू दे दे, वो हमें नहीं पता, वो कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि वो क्या देगा। ठीक है। बट वो तब देगा जब हमारी वैल्यू सेम नहीं होगी दोनों वेरिएबल की। ठीक है। अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है तो आपको जीरो रिटर्न कर देगा। ठीक है जी। ओके। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं जो कि कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंडेंट भी होते हैं। जैसे कि आप देखोगे ना, एक स्ट्रिंग रिवर्स का मेथड है। ठीक है। तो स्ट्रिंग रिवर्स का मेथड जो है ना, टर्बो सी के कंपाइलर आता है। ठीक है। उसमें तो चल जाता है लेकिन बाकी में नहीं चलेगा आपको। ठीक है। तो बाकी में नहीं चलेगा मतलब क्या, फिर उसको हम स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे ना कि स्ट्रिंग रिवर्स का फंक्शन खुद का बना लेंगे, बात खत्म। अगर कंपाइलर कोई मेथड नहीं दे रहा है तो हम अपने हिसाब से वो बना सकते हैं ना, क्योंकि जैसे हम सी लैंग्वेज जो सीख रहे हैं यहाँ पर में, ऐसे थोड़ी ना हमको जो रिक्वायरमेंट होगी वो सारा का सारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारा यहाँ पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमको क्या होगा, हम उसको अपने हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है। तो ऐसा ही मान लीजिए क्या नाम है आपका, स्ट्रिंग रिवर्स का फंक्शन है जो हमारे पास में कंपाइलर से पहले से नहीं मिल रहा, हम खुद का बना लेंगे, बात खत्म, है ना। तो इस तरह से जो भी चीज़ें होंगी आप अपने हिसाब से या तो खुद के हिसाब से यूज कर लो, मतलब बना लो, और अगर पहले से मान लीजिए कुछ फंक्शन है तो आप उसको यूज करो, सिंपल है ना। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम बाकी। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ठीक है।
तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एडिटर लूँगा। वो जो एडिटर है विजुअल स्टूडियो एडिटर है, ठीक है। तो जो मुझे प्रोग्राम इसमें रन करना होगा मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के थ्रू रन करूँगा। आपके पास जो भी एडिटर है, चाहे वो टर्बो सी हो या क्या नाम है आपका विजुअल स्टूडियो कोड हो, ठीक है, आप जो चाहो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ओके फ्रेंड्स, हम अपने एडिटर पर पहुंच चुके हैं, जहां मैंने फाइल बनाया हुआ है स्ट्रिंग अंडरस्कोर डेमो, जो कि इसमें मैं छोटे छोटे ऑपरेशन करूंगा, कैसे डिक्लेयर करूंगा, कैसे मैं डिक्लेयर के साथ इनिशियलाइज भी कर दूंगा, मैं कैसे स्ट्रिंग को प्रिंट करूंगा, या फिर अगर सपोज कुछ मुझे इनपुट लेना हो तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। ये छोटा सा हम ऑपरेशन करते होंगे, और जो हमने कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़े थे अभी, उसका भी एक छोटा सा हम यूटिलाइजेशन करके देखते हैं, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। ये देखिए ये क्या था, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, स्ट्रिंग को एक डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसको क्या क्या कहा जाएगा, स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन, ठीक है। आप चाहो तो इसमें ना कमेंट भी कर लेना, ठीक है। ये देखिए इस तरह से कमेंट कर लोगे, इससे क्या होगा ना, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती चली जाएगी, ठीक है। सो डैट कि आपको पता रहेगा कि हाँ कैसे क्या चलना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग को ना डिक्लेयर के साथ स्लाइड भी करके देखते हैं, ठीक है। चलिए स्लाइड भी करते हैं, ठीक है। अब खैर str, ये देखिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये देखिए मैंने क्या किया, इसको डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। तो मैं इस कमेंट को चेंज कर देता हूँ, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये दो काम एक साथ थोड़े, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं प्रिंटफ फंक्शन को लगा के मॉडुलस एस और एस टी आर, ठीक है जी, ये आपको बन हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, मैं इस एरे को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बट इसमें कुछ है नहीं, देखते हैं फिर भी क्या आउटपुट देता है हमारे को। ये देखिए एक काम करता हूँ, मैं इससे पहले कुछ फंक्शन लिख देता हूँ, अदरवाइज क्या होगा नहीं, आपको कुछ आउटपुट देगा तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब एटलीस्ट पता तो चलेगा ना कुछ अगर आउटपुट है, ऐसे होता क्या हो कि कुछ पता ही नहीं चलता आपको, ठीक है। ये देखिए ये हमारा ये वाला प्रिंटफ जो है प्रिंट हो गया है। अच्छा इसमें क्या हुआ, आउटपुट नहीं है, आउटपुट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ना ब्लैंक है ये, ठीक है। सपोज मान लो एक काम करते हो, इसको मैं वन वाले को प्रिंट करता हूँ क्योंकि इसके पास वैल्यू है ना। इसको हम इसको रन करते हैं, देखिए ये रहा, हेलवर्ड आ गया। ये हेलवर्ड किसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया। एक काम और इसमें मोड स्लैश रन कर देते हैं, सो डैट न्यू लाइन में इसका आउटपुट आएगा हमारे पास में, और इसका मैं आउटपुट रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हेलो वर्ड आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, वैल्यू को क्या नाम है कैरेक्टर एरे को क्या नाम है डिक्लेयर कर सकते हैं, कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, और उसको इनपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं, एक नया इसको कुछ ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हम देखते हैं, एक मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग का लेंथ निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये वाला वेरिएबल है ना, मैं इसको एक काम करता हूँ, एक लेंथ जीरो, ठीक है, एल एन जी टी एच इक्वल्स टू एस टी आर, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग लेंथ का मेथड क्या करेगा, आपको इस स्ट्रिंग का लेंथ टोटल बता देगा आपको, ठीक है। जैसे एक काम करते हैं, अब ये देख रहे होगे ना, ये अपने आप टाइपिंग हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे मशीन में ना को पायलट ऑलरेडी है, विजुअल स्टूडियो में को पायलट इंडिकेटेड है, इसलिए अपने आप ही टाइपिंग करने लगता है, ठीक है। अब ये मत समझना ये जादू हो रहा है इसमें बैठ के, ठीक है। चलिए इसको मैं रन करता हूँ, इसको एक बार, ये क्या है, स्ट्रिंग लेंथ क्या है, इसको ढूंढ नहीं पाया। स्ट्रिंग लेंथ क्यों ढूंढ नहीं पाया जी, क्योंकि इसमें ना कुछ एरर होगा। ओके सर, इसका हेडर फाइल नहीं मिल रहा है इसको, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके इसको रन करते हैं एक बार फिर से, ठीक है जी। ओके आ गया एरर, एक्चुअली ये वाले फाइल मैंने इसको ऐड ऑन नहीं किए थे ना, इसलिए शायद वो एरर दे रहा था, ठीक है। अभी क्या हो गया हमारे पास में 13 आ गया, 13 क्या है वो, ये देखो, ये 13 5 6 7 7, ठीक है। और ये 6 ये है, और 6 ये, 6 ये देखो, 6 हो गया, और 6 ये हो गया, ठीक है। 12 प्लस ये स्पेस 13, ठीक है। 13 स्पेस को काउंट करके बता दिया आपको, ठीक है। चलिए एक हम इसमें ना दूसरा ऑपरेशन करते हैं, जैसे देखो मैं क्या करता हूँ,
इसमें ना इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हटा देते हैं। अब इसमें ना हम कुछ ऐड ऑन करते हैं, जैसे देखिए एस टी, मैं कनकटनेट करने की कोशिश करता हूँ, एस टी आर कनकैटिनेट, ठीक, ये रहा। ओके, मैंने क्या किया, पे एस टी आर पहले से हेलो लिखा हुआ है, मैंने क्या किया कि इसमें 2 वर्ड और मतलब 3 वर्ड और जोड़ दिए, ठीक है जी। इसको मैंने ऐड ऑन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आउटपुट चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि इसका कुछ आउटपुट आया भी कि नहीं, ठीक है। देखिए मेरी जो को पाइलट है मेरे को कितनी हेल्प करता है, टाइम बचाता है मेरे को टाइपिंग करने के लिए, ठीक है ना। चलिए इसको मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए रन करके, अच्छा देखिए ये हेलो हेलो हुआ, हेलो हाउ आर यू इसने ऐड कर दिया इसने, ठीक है। पहले से हेलो था, इसने क्या कर दिया बाद में हाउ आर यू भी इसको ऐड करके रख दिया। तो हमने 2 मेथड को यूज़ कर लिया, स्ट्रिंग लेंथ को यूज़ करके देखा, एक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट को भी यूज़ करके हमने देख लिया, ठीक है जी। चलिए इसमें एक काम करते हैं, कुछ ऑपरेशन और करने की कोशिश करते हैं, एक करते हैं स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी करते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि स्ट्रिंग 1 जो वैल्यू है ये वाली आपकी, ठीक है, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, उसको मैं करता हूँ str1 str में, ठीक है, इस वाले में। ये रहा एक जो मेरे पे वेरिएबल अभी तक खाली पड़ा है, इसको यूज़ हुआ नहीं ना अभी, इसको मैं करता हूँ और इसको मैं एक आउटपुट के लिए भी निकालूंगा, क्योंकि जब ये कॉपी हो जाएगा ना तो मैं चेक करूँगा कि इसमें एक आउटपुट क्या है, ठीक है। इसमें लिख देते हैं, ये हम ऐसे प्रॉपर्ली लिखा हुआ आफ्टर कॉपिंग, सो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन ये न्यू लाइन लगा देते हैं इसमें तो दिक्कत हो रही है समझने में भी ना। ये न्यू लाइन, ये एक और न्यू लाइन, अब ये न्यू लाइन में आएगा ना तो वो क्लियर ज़्यादा होगा, ये देखिए आगे। ये देखिए तो न्यू लाइन में आगे सही लग रहा है ना भाई। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 6, स्ट्रिंग आफ्टर कनकटनेस हेलो हेलो हाउ आर यू, स्ट्रिंग आफ्टर आफ्टर कॉपी, ये देखिए कॉपी इसने कर दिया, देख रहे हैं यानी कि क्या हुआ, जो मैंने पहले रखा क्या था ये हेलो, हेलो में क्या किया मैंने हाउ आर यू को कॉन्केटनेट किया तो क्या हो गया, ये हो गया आपको हेलो हाउ आर यू। उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को str में कॉपी करने की, ये जो वेरिएबल था इसी वाले वेरिएबल जो फाइनल आउटपुट था, जो फाइनल वैल्यू थी इसकी, मैंने कहाँ रख दिया, इसमें रख दिया, ठीक है। तो ये देखिए दोनों जगह आउटपुट में है बोल रहा हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ आने के बाद वहाँ से हट गया, ठीक है। अब इसको समझ पा रहे होंगे ना। चलिए एक काम और करते हैं, एक ना कंपेयर करते हैं कुछ, ठीक है। जैसे ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, कंपेयर का मेथड लिख देता हूँ, इसको नहीं ऐसे करते हैं, क्या लिख दे इसमें, स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए एस टी आर क्या है, ये रहा, नहीं ये तो एक्चुअली पहले का एक्चुअली आउटपुट था, इसका वैल्यू कुछ और चेंज हो गई होगी ना, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ और इसको ना प्रिंट भी करेंगे, इसकी डी, जो डी मैंने बताया ना आपको कि ये जो कंपेयर्ड का रिजल्ट होगा क्या नाम आपको इंटीजर फॉर्म में आएगा, इसलिए हम इसको डी ले रहे हैं, ठीक है। इसको मैं आगे चल रहा हूँ और देखता हूँ क्या दिया इसने, इसने कुछ आउटपुट नहीं दिया, क्यों, ये आउटपुट नहीं, कहाँ गया इसका आउटपुट, स्ट्रिंग आफ्टर कॉपिंग ये रहा, इसने कुछ इसको आउटपुट नहीं दिया, पता नहीं क्या हुआ इसको। एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ, हो सकता है सेव नहीं हुआ होगा, एक बार एक्चुअली सेव ही नहीं हुआ, तो ठीक है। ये देखिए 43 इसलिए दिया है इसने क्योंकि ना ये जो स्ट्रिंग लिखा है और एस टी आर में क्या है, एस टी आर में होगा हमारे पास में ये रहा, ये वैल्यू, यानी कि हेलो हाउ आर यू जो कभी भी इक्वल नहीं है स्ट्रिंग के, इसलिए इसने एरर दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको रन करके और एक बार और, ये देखिए क्या होगा अभी, ठीक है। ये देखिए अभी देखिए ना 43 ही आ रहा है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी भी कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 43 चेंज नहीं हुआ तो दिक्कत नहीं, कहने का मतलब ये है ना कि अगर जब वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो एक माइनस में वैल्यू आपको देगा, ठीक है। ये गार्बेज वैल्यू ही काउंट किया जाता है हमारा, किसी कंपेयर में साथ डिफरेंट भी दे दे, ठीक है। चलिए ये आपने ये मेथड को भी यूज करके देख लिया। तो हमने जितना मेथड बेसिकली पढ़ाई किया था अभी, क्या था, एक स्ट्रिंग कंपेयर और एक था स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, एक स्ट्रिंग कॉपी और एक स्ट्रिंग लेंथ, हमने सारे को मोटे मोटे यूज करके देख लिया, ठीक है, कैसे क्या हमने ऑपरेशन किया हुआ था इसमें, ठीक है जी। ओके फ्रेंड्स, सो आज का हमारा जो बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेशन था यहीं पे समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं फिर अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।